हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज अपन बात करने वाले हैं स्वपरागण के अनुकूलन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट स्वपरागण के अनुकूलन का मतलब है कि ऐसे लक्षण जो स्वपरागण को बढ़ावा देने में काम आते हैं, मतलब जिसके कारण क्या होता है आपका स्वपरागण होता है। तो उस अनुकूलन के बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि स्वपरागण है वो क्या होता है, तो पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि जो स्वपरागण होता है वो बेसिकली परागण का वह प्रकार है जो जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका कोई भी परागण, ठीक है, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के परागकोश पर गिरते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, स्वपरागण बोलते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी युक्तियां हैं जो उस प्रक्रिया को बढ़ावा देने का काम करती है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो होगी आपकी, सबसे पहला अनुकूलन या सबसे पहली युक्ति जो होती है वो क्या होती है कि पुष्प जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो बेटा कैसे होने चाहिए आपके पुष्प, द्विलिंगी होने चाहिए या कैसे होने चाहिए, बाइसेक्सुअल। क्या होने चाहिए भाई, बाइसेक्सुअल होने चाहिए या द्विलिंगी होने चाहिए। अच्छा जी, तो द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं वो स्वपरागण को किस प्रकार बढ़ावा देते हैं। तो भाई देखिए, द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं उनमें क्या होता है, नर और मादा दोनों ही जनन अंग क्या होते हैं, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। मतलब कि एक ही पुष्प के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, एक ही पुष्प के अंदर आपको क्या मिलेगा, स्त्री केसर भी मिलेगा और उसी पुष्प के अंदर आपको क्या मिलेगा, पुंकेसर भी मिलेगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इसके जो परागकण होते हैं वो इसी के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण इस अवस्था में क्या होता है, द्विलिंगी पुष्पों में सबसे ज्यादा जो आपका देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, स्वपरागण देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज अगर आ जाती है तो द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं वो किसको बढ़ावा देते हैं, तो ये आपका स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये किसको बढ़ावा देंगे, स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं। अब दूसरा जो अनुकूलन इनमें आता है वो आता है बेटा जी समकाल पक्वता। क्या आती है, समकाल पक्वता। अब ये जो समकाल पक्वता है वो क्या होती है, तो देखिए स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन अगर लिखें अपन, वह प्रक्रिया जिसमें नर व मादा भाग दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। तो समकाल का मतलब समान काल या काल का मतलब समय। तो समान समय पर यानी एक ही समय पर यदि कोई किसी पुष्प में नर और मादा दोनों भाग क्या हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, तो इसे अपन लोग क्या कहेंगे, इसे अपन लोग बोलेंगे समकाल पक्वता। तो देखिए स्टूडेंट, अगर कोई पुष्प द्विलिंगी है और द्विलिंगी होने के साथ साथ उसमें क्या पाई जा रही है, समकाल पक्वता पाई जा रही है, तो उनमें डेफिनेटली क्या होगा, स्वपरागण होगा। जैसे कि मान लो ये आपका पुष्प है, ये बेटा आपका क्या है, ये आपका पुष्प है इस तरीके से, ठीक है, ऐसा आपका ये इसके दल हो गए और अंदर की तरफ आवा क्या है, ये इसका इस तरीके से और ये इसमें पुंकेसर। अब ये कैसा पुष्प है, ये द्विलिंगी पुष्प है, लेकिन ऐसे समझ लो कि यहां पर आपका स्त्री केसर तो पहले परिपक्व हो गया, लेकिन आपका पुंकेसर जो है वो यहां पर परिपक्व नहीं हो पाया। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो बेटा इस स्थिति में आपका स्वपरागण नहीं होगा। तो स्वपरागण के लिए आपका क्या होना चाहिए, पुष्प जो है वो द्विलिंगी तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ इनमें क्या होनी चाहिए, समकाल पक्वता भी होनी चाहिए। मतलब कि पुंकेसर का परागकोश यदि परिपक्व हो चुका है, उनमें क्या बन चुके हैं, परागकण बन चुके हैं, तो ये परागकण जब इसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे तो इनका वर्तिकाग्र भी उस समय तक परिपक्व हो जाना चाहिए। मतलब अगर परागकण निकल चुके हैं तो वर्तिकाग्र भी कैसा हो जाएगा, ग्रहण करने में सक्षम हो जाएगा। तो ये यहां पर क्या देखने को मिलते हैं, आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। तीसरा जो होता है आपका अनुकूलन वो क्या होता है बेटा, यहां पर होता है आपके, इसमें कैसे पुष्प पाए जाते हैं, अनुन्मिल। क्या मिलते हैं आपको, यदि अनुन्मिल पुष्प मिल रहे हैं, कैसे पुष्प मिल रहे हैं, अनुन्मिल का मतलब जो कभी नहीं खिलते, यानी कि हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। तो अगर कोई पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है, उसके साथ साथ वो कैसा है, अनुन्मिल है, मतलब कि वो क्या है आपका, वो आपका कभी नहीं खिल सकता, या अपन बोल सकते हैं कि वो कैसे रहेंगे, हमेशा बंद रहेंगे। तो उस स्थिति में भी हमेशा क्या देखने को मिलता है, आपको स्वपरागण देखने को मिलता है। अब ये सारी युक्तियां किसको बढ़ावा दे रही है, स्वपरागण को। तो बेटा स्वपरागण जो होता है उसकी कुछ हानियां भी होती हैं। तो स्वपरागण की जो हानियां हैं यदि अपन लोग देखें यहां पर, तो स्वपरागण की हानि क्या हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट,
अगर किसी जातियों में अपन लगातार क्या करवा रहे हैं, जैसे मान लो आपकी कोई पादप जाति है, उसमें लगातार आप स्वयं परागण करवाए जा रहे हो, लगातार आपने स्वयं परागण करवाया, तो उसके कारण क्या होता है, आपको विभिन्नताएं ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगी। मतलब एक तो क्या नहीं आएगी, उनमें विभिन्नताएं नहीं आएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर आपने लगातार कई पीढ़ियों तक स्वयं परागण करवा दिया तो इसमें आपको एक घटना देखने को मिलती है जिसे अपन लोग बोलते हैं अंतः प्रजनन अवसादन। क्या बोलते हैं इसे? अंतः प्रजनन अवसादन। तो यदि आपने किसी पादप में लगातार क्या करवा दिया, कई पीढ़ियों तक अगर आपने स्वयं परागण करवा दिया, तो उस पादप जाति में क्या आ जाएगा, अंतः प्रजनन अवसादन आ जाएगा। और उसके कारण क्या होता है, जो पादप है उसकी उत्पादकता कम हो जाती है, और उत्पादकता के साथ साथ उसकी जनन क्षमता भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, अपन को नुकसान ही पहुंच रहा है। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए जो स्वयं परागण है वो लंबे समय तक करवाया नहीं जाता। तो स्वयं परागण को लंबे समय तक अपन लोग नहीं करवाते। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब अपन बात करते हैं पर परागण के अनुकूलन या पर परागण की युक्तियों के बारे में। मतलब ऐसी युक्तियां जो क्या कर रही हैं, पर परागण को बढ़ावा दे रही है। तो पर परागण के लिए कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से अनुकूलन देखने को मिलते हैं। तो पहला अनुकूलन होता है बेटा एक लिंगी पुष्प। मतलब उस पादप में कैसे होने चाहिए, एक लिंगी पुष्प होने चाहिए, यानी कि उसमें सिर्फ या तो क्या हो, नर हो, या उसमें क्या हो, मादा हो। तो उसके कारण वहां पर क्या देखने को मिल सकता है, पर परागण देखने को मिल सकता है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका भिन्न काल पक्वता। क्या होती है स्टूडेंट? भिन्न काल पक्वता। तो इसमें क्या देखने को मिलेगी आपको, भिन्न काल पक्वता देखने को मिलेगी। तो जिसमें जिन पादपों में भिन्न काल पक्वता देखने को मिलती है, मतलब कि आपका जो पुंकेसर या स्त्री केसर जो होता है वो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो उस स्थिति में सबसे ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं, पर परागण के रहते हैं। जैसे मान लो अगर कोई पुष्प है वो द्विलिंगी है, क्या है आपका, द्विलिंगी, लेकिन उसमें क्या हो गया, जैसे मान लो आपका जो स्त्री केसर है वो पहले क्या हो गया, परिपक्व हो गया, मतलब इसका वर्तिकाग्र जो आपके पराकण हैं उनको अंकुरित करने के लिए अब क्या है, तैयार है। लेकिन इसके जो पुंकेसर हैं वो अभी तक क्या नहीं बना पा रहे, पराकण नहीं बना पा रहे। मतलब इनमें अभी क्या नहीं बने, पराकण नहीं बने। इसका मतलब ये अभी तक क्या नहीं हुए हैं, ये अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं। तो इस स्थिति को अपन किस नाम से जानते हैं, भिन्न काल पक्वता के नाम से जानते हैं। तो यदि किसी पादप में भिन्न काल पक्वता आ जाती है तो वहां पर क्या होता है, पर परागण के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब बात आती है कि जो भिन्न काल पक्वता है उसको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं। तो भिन्न काल पक्वता को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है बेटा पूर्वता, पूर्वता, और एक होता है स्त्री पूर्वता। क्या होता है, स्त्री पूर्वता। सबसे पहली बात आती है कि पूर्वता का मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, पू का मतलब क्या होता है, पुंकेसर। क्या होता है, इसको अपन लोग इससे लिख सकते हैं, पुंकेसर से। तो पुंकेसर, और यहां पर ये वर्ड जो है वो किसके लिए आया है, स्त्री केसर। किसके लिए आया है, स्त्री केसर। पूर्वता का मतलब पूर्व, यानी कि अगर क्या हो रहा है, पुंकेसर का परिपक्वन, पुंकेसर का परिपक्वन पहले हो जाता है, यानी कि स्त्री केसर के परिपक्वन से पहले ही होता है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, पूर्वता है। यदि इसका मतलब क्या है कि एक कोई द्विलिंगी पुष्प है, उसके अंदर पुंकेसर का परिपक्वन पहले हो गया लेकिन स्त्री केसर का बाद में हो रहा है, तो उस स्थिति में इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पूर्वता, क्योंकि पुंकेसर पहले परिपक्व हो गया। स्त्री केसर यदि क्या होता है, पुंकेसर से पहले परिपक्व हो जाता है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, स्त्री पूर्वता बोलते हैं। तो आपको ये पूर्वता और स्त्री पूर्वता कई पादपों में आपको देखने को, जैसे कि पूर्वता जो होती है वो आपको किसमें देखने मिलती है बेटा, गुड़हल में मिलती है, कपास में मिलती है। तो और स्त्री पूर्वता जो है वो ब्रेसिकेसी रोजेसी फैमिली के कुल सदस्य होते हैं, और साथ ही साथ चंपा और बरगद जो होता है इनके अंदर देखने को मिलती है। ये स्टूडेंट बात होती है किसके बारे में, भिन्न काल पक्वता के बारे में। और तीसरा अनुकूलन होता है स्टूडेंट इसमें विषम वर्तिकात्व। तो विषम वर्तिकात्व का मतलब क्या होता है, इनकी वर्तिका के अंदर क्या होता है, आपको थोड़ा भिन्नता देखने को मिलती है। कैसे भाई, जैसे मान लो कुछ पादप होते हैं उनके अंदर जो आपका वर्तिका की लंबाई है, वर्तिका की जो लंबाई है वो आपकी पुंकेसर की तुलना में, पुंकेसर की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। और दूसरे प्रकार के पुष्पों में क्या मिलता है आपको, इसी वर्तिका की लंबाई, वर्तिका की लंबाई पुंकेसर की तुलना में, पुंकेसर की तुलना में क्या होती बेटा, कम होती है।
तो यहाँ पर कुछ पुष्प तो ऐसे होते हैं जिनमें वर्तिका की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें वर्तिका की लंबाई पुष्प से क्या होती है, कम, पुंकेसर से क्या होती है, कम होती है। तो उसके कारण क्या होता है, इसके कारण यहाँ पर विषम वर्तिकात्व की स्थिति पैदा हो जाती है, मतलब वर्तिका की जो लंबाई है उसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है। वर्तिका की लंबाई में भिन्नता आने के कारण यहाँ पर स्वपरागण ना होकर परपरागण होता है। इसके अलावा एक और अनुकूलन पाया जाता है जिसे अपन लोग बोलते हैं हरकोगेमी। क्या बोलते हैं, हरकोगेमी। तो कई बार क्या होता है, पुष्प के अंदर तो हरकोगेमी में क्या होता है, हरकोगेमी में पराकोष और जो वर्तिकाग्र है इनके मध्य आपको क्या मिलेगा, के मध्य क्या मिलता है बेटा, संरचनात्मक अवरोध मिलता है। क्या मिलता है, संरचनात्मक अवरोध। तो यहाँ पर आपको हरकोगेमी में क्या मिलता है, पराकोष और वर्तिकाग्र के बीच में संरचनात्मक अवरोध मिलता है। और ये अवरोध किस प्रकार होता है कि भाई यहाँ पर जो आपकी वर्तिका की जो लंबाई है वो हमेशा ही क्या रहेगी, इसमें वर्तिका की लंबाई हमेशा ही जो आपके क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं, उनसे काफ़ी बड़ी होती है। यानी अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी वर्तिका की जो लंबाई होती है, किसकी लंबाई, वर्तिका की जो लंबाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, किसकी तुलना में, पुंकेसर की तुलना में। जबकि अपन लोग यहाँ पर जो विषम वर्तिकात्व में देख रहे थे, यहाँ पर इन पुष्पों में वर्तिका की लंबाई ज़्यादा भी हो सकती है और इनकी वर्तिका की लंबाई कम भी हो सकती है। जबकि हरकोगेमी में हमेशा क्या होता है, वर्तिका की लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये क्या होते हैं, पर परागण के अनुकूलन होते हैं, और इनके द्वारा ये जो सभी आपके क्या है लक्षण है वो किसको बढ़ावा दे रहे हैं, पर परागण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक और आता है जिसे अपन लोग बोलते हैं उन्मिल परागणी पुष्प। क्या होते हैं, उन्मिल परागणी। उन्मिल परागणी पुष्प ऐसे पुष्प हैं जो हमेशा क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं, ये खुले हुए होते हैं, खुले पुष्प बोलते हैं इनको अपन, यानी हमेशा क्या होंगे, खिले हुए रहेंगे, जिसके कारण इनमें पर परागण होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका जो पर परागण के अनुकूलन, स्व परागण के अनुकूल जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।